मेरी टेस्टिस का साइज़ बहुत छोटा है और ये छोटा है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हॉस्टल में जब था उस टाइम पर मैंने देखा था औरों के मुकाबले बहुत छोटा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं। मैं डॉक्टर सुनील चंद्र, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। बहुत लोग मेरे से ये बात पूछते हैं कि टेस्टिस का साइज़ छोटा क्या होता है और अगर छोटा है तो क्यों छोटा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैंने वीडियो बनाई है आप सबको देखने के लिए। इस वीडियो में एंड में दूंगा एक बोनस टिप। टेस्टिस का साइज़ होता क्या है? तो टेस्टिस का साइज़ मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, 4.5 सेंटीमीटर से 5.1 इंच तक सेंटीमीटर तक होता है, मतलब 1.8 इंचेस से करीब करीब 2.1 इंचेस तक। किंतु इसे छोटा कब कहोगे? इसे छोटा तब कहोगे जब ये करीब करीब 20 सीसी से कम हो, तब इसे आप छोटा मानेंगे। मैंने उसमें यह भी बताया है कि इसको मेजर करने के लिए अल्ट्रासाउंड और किडोमीटर या आप इंच टेप से भी मेजर कर सकते हैं। अगर आपकी टेस्टिस नीचे लूज है, जैसे आप गर्म पानी से नहा लें या गर्मी में हो, उस टाइम पर आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगला सवाल उठता है कि आप इसे मेजर करेंगे क्यों? तो इसका मेजरमेंट बड़ा ज़रूरी होता है उन लोगों में जिन लोगों के अंदर स्पर्म काउंट कम होता है। आप जज करना चाहते हैं कि हार्मोन्स की वजह से तो ये कम नहीं है, और जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो अब क्या क्या कारण है टेस्टिस का छोटा होने का, सुनिए इस वीडियो में। तो पहली चीज़ है टेस्टिस और लो टेस्टोस्टेरोन। तो 2017 की एक स्टडी है जिसके अंदर रिसर्च में पाया गया कि अगर आप टेस्टिस का साइज़ देखें, अगर साथ में आप बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स देखें और आप टेस्टोस्टेरोन को मेजर करें, तो ये पाया गया है कि लो टेस्टोस्टेरोन छोटी टेस्टिस में हो सकता है, लेकिन कभी कभी लो टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल साइज टेस्टिस में भी मिलता है। ये बड़ी चीज़ समझने की है। तो आपको कब महसूस होगा कि लो टेस्टोस्टेरोन है, इसकी वीडियो एक लिंक कर रहा हूं अपनी, लेकिन फिर भी फटाफट आपको बता देता हूं। अगर आपका सेक्स ड्राइव कम हो, इरेक्शन होने में दिक्कत हो रही हो, थकावट ज़्यादा होती हो, चिड़चिड़ापन होता है, फैट ज़्यादा बढ़ गया, मसल कम हो गई और मूड ख़राब हो गया। घर में आपने देखा ना एक बाबा जी जो 24 घंटे चिड़चिड़े होते हैं, जिनका वज़न बढ़ रहा है, जिनका मसल मास कम हो रहा है, और जैसे ही आप जाते हो आपके ऊपर झपट जाते हैं। वो ये नहीं बताते कि वो सेक्स नहीं कर पा रहे, उनको इरेक्शन नहीं हो रही, लेकिन ये सब चीज़ें लो टेस्टोस्टेरोन की कहानी है। तो अगर टेस्टिस आपकी छोटी है तो लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, और ये एक बड़ा संकेत है आपको जानने के लिए। दूसरी चीज़ जिसमें टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा आपकी टेस्टिस का साइज़ छोटा होता है, वो होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील पे मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिनको मैं लिंक कर रहा हूँ यहाँ पर, वो वीडियोस देखिएगा। लेकिन वेरिकोसील होता है जब खून के गुच्छे बन जाते हैं, और ये खून के गुच्छों के कारण जो पोषण, जो टेम्परेचर टेस्टिस का होना चाहिए वो नहीं होता, जिस कारण से ये गोली शिथिल होने लगती है। पहले इसमें स्पर्म काउंट कम होता है और फिर धीरे धीरे होके ये गोली ही शिथिल होके छोटी हो जाती है। तो अगर वेरिकोसील हो, बड़ा हो, स्पर्म काउंट डाउन जा रहा हो, तो उसका इलाज कराना ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ स्पर्म काउंट कम नहीं करेगी, अल्टीमेटली आपकी टेस्टिस को भी शिथिल करेगी। कुछ होते हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि नॉर्मली XX या XY होते हैं नॉर्मल लड़के में या लड़की में, लेकिन कभी कभी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है कि एक X आदमी में बढ़ जाता है, तो XXY हो जाते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर आदमी की लंबाई तो ठीक होती है, लेकिन कुछ ब्रेस्ट आ जाती है और साथ में उसके टेस्टिस का साइज छोटा होता है। ये ज़रूरी चीज़ है पकड़ने की, क्योंकि बहुत बार एडल्टहुड तक पकड़ में नहीं आते। बहुत से लोग तो मेरे पास में शादी के बाद आते हैं और कहते हैं साहब बच्चे नहीं हो रहे, आप देखते हो तो उन्हें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर टेस्टिस का साइज छोटा होता है। अगली चीज़ होती है टेस्टिकुलर एट्रोफी, मतलब गोली जो है वो एट्रोफी होके शिथिल हो जाती है। अब आप पूछेंगे क्यों होती है? इसके होने के बहुत से कारण हैं, पर आपको सारे कारण बताता हूं। पर एक कारण होता है कि कई बार लोगों में हर्निया की सर्जरी होती है और करीब करीब मान के चलिए 0.5% के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांस होते हैं।
साथ साथ टेस्टिस छोटी एज के साथ होती है। टेस्टिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगर हो जाए किसी को तो उसमें भी हो जाती है। कुछ इन्फेक्शन है मम्प्स जैसे कनपेड़ा, उसमें टेस्टिस छोटी हो जाती है। और जब लिवर खराब होता है जैसे अल्कोहल सिरोसिस में, तो टेस्टिस छोटी हो जाती है, टेस्टिस एट्रोफी। टेस्टिस के छोटे होने के बाद में क्या इनफर्टिलिटी से किसी रूप में कोरिलेट करता है? तो 1989 में एक स्टडी हुई और यह हुई 1029 मेन में, और इसमें यह पाया गया कि 704 लोगों की टेस्टिस नॉर्मल साइज की थी और अलग अलग लेवल की टेस्टिस उसके बाद देखी। पर स्पर्म काउंट का बहुत मेजर कोरिलेशन और मूवमेंट का नहीं कर पाए टेस्टिकुलर साइज के लिए। तो ये कहना मुश्किल होगा कि टेस्टिकुलर साइज के साथ में बहुत मेजर कोई कोरिलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि टेस्टिस साइज अगर एक लेवल के नीचे होती है तो स्पर्म काउंट अफेक्ट हो जाता है। अगली चीज़ होती है टेस्टिकुलर टॉर्शन। टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है जब टेस्टिस आपके नीचे पड़ी हुई अपने आप घूम जाती है, और जब ये घूम जाती है इसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उस कंडीशन में टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन को इमीडिएटली ऑपरेट कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये इमीडिएटली ऑपरेट नहीं हो तो टेस्टिस खत्म हो जाती है। लेकिन देखा गया है कि छोटी टेस्टिस जो टॉर्शन की हो, अनडिसेंडेड टेस्टिस की हो, मतलब पेट के अंदर टेस्टिस नीचे नहीं आई या आई तो बाद सर्जरी में लेके आए, इनमें कैंसर का चांस बढ़ जाता है। तो कैंसर का चांस कुछ चीज़ों में बढ़ता है अगर आपकी टेस्टिस का साइज छोटा होता है। इसलिए अगर साइज छोटा है तो रेगुलरली उसको एग्जामिन करना है और डॉक्टर से मिलना है। तो बोनस टिप सुन लीजिए। बोनस टिप में आपकी टेस्टिस के साइज, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ठीक है और स्पर्म काउंट ठीक है तो ज़्यादा परेशानी की चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपका टेस्टिस का साइज जो पहले था उसकी निस्बत अब कम हुआ है या बड़ा हुआ है तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कम हुआ है इसका मतलब टेस्टिस में एट्रोफी हो रही है, वेरिकोसील है, टॉर्जन टाइप की कोई चीज़ हुई है या कोई परेशानी है जिसके लिए दिखाना ज़रूरी है। और अगर ये बड़ी हो रही है तो एक खतरा होता है कैंसर होने का। और टेस्टिस की खूबसूरती क्या है कि ये कैंसर बड़ा जल्दी डिटेक्ट होता है क्योंकि टेस्टिस बाहर पड़ी हुई है। तो ज़रूरी है आपके लिए ये देखना कि ये एकदम से छोटी तो नहीं हो रही या ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही, और अगर ये दो चीज़ें हो रही हैं तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है मुझे ये वीडियो बनाने में। अगर आप इसे शेयर करते हैं तो ये नॉलेज औरों पे भी जाएगी। देखिए मेरी अगली वीडियो और फर्टिलिटी चैंपियंस मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए।